Hello students and a very warm welcome to all of you on अभ्यास चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है यार अर्थमेटिक की सेकंड क्लास आपका। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक में क्या किया था, एक तो चेक किया था कि कोई भी सीरीज एपी में है कि नहीं है, ये कैसे पता लगता है, और साथ में हमने nth टर्म का फॉर्मूला किया था और उसके बेस पे क्वेश्चंस किए थे। आज उसी का हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें nth टर्म के ऊपर कुछ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वो करेंगे, साथ में सम ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला भी आज हम करेंगे और उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन यार। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है जी, और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। 50 और 500 के बीच में कितने इंटीजर्स है जो कि 7 से डिविजिबल है। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था यार, तो मेरा ख्याल से ये आप लोग को सॉल्व कर देना चाहिए जल्दी से। तो सबसे पहले तो यार हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी क्या है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी जो कि 7 से डिविजिबल होगी। आई गेस सभी को पता होगा फर्स्ट टर्म आफ्टर 50 क्या होनी चाहिए यार, सिंपल सी बात है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, 56। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था आपको, कॉमन डिफरेंस क्योंकि हम 7 के मल्टीपल देख रहे हैं तो डेफिनेटली कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, 7 होगा आपका। या सिंपली आप लिख भी सकते हो यार, ये देखो फर्स्ट टर्म 56, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी जो 7 से डिविजिबल होगी, 63, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी जो 7 से डिविजिबल होगी, 70 एंड सो ऑन। ठीक है, और डिफरेंस क्या आया देखो यहां पर 7। ठीक है, अब लास्ट टर्म जो 500 से नीचे होगी वो हमने चेक करनी है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कैसे करेंगे यार, सिंपल सी बात है। 500 से डिवाइड कर दो आप 7 को, और डिवाइड करो 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा 1 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो अब देख लो यार खुद, रिमाइंडर 3 बचा, तो 7 से डिविजिबल कौन सी टर्म होनी चाहिए। हमने डिविडेंड में से सिंपल 3 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आया 497। तो हमारी जो nth टर्म होगी बेटा या लास्ट टर्म होगी जो कि 7 से डिविजिबल होगी बिलो 500, वो क्या होगी 497। तो बस हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना। nth टर्म का क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और यहां वैल्यूज पुट कर दो। an आपका 497 है, फर्स्ट टर्म आपकी 56 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी 7 है। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो बेटा ये क्या आएगा, 441 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 441 को हमने डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है ना। डिवाइड करो कितना आएगा, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 63 प्लस 1 आपका कितना बन गया 64। क्यों, है ना सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 to 3 ईयर्स, यानी कि डिफरेंट हमें बताने हैं। एंड इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एन एपी और नॉट, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले तो यार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ आप। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो सबसे सिंपल है दुनिया में भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इट इज P प्रिंसिपल इंटू R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T इज टाइम पीरियड बाय 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, और अब हमने चेक करना है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000, और सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 1 ईयर का चेक करूं तो क्या होगा बेटा बताओ। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर यानी कि वो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी SI फॉर 1 ईयर। तो P 1000 इंटू 8 इंटू T 1 है तो T की वैल्यू 1 हो जाएगी बाय 100। तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 80। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स अगर काउंट करूंगा तो वो क्या होगी 1000 इंटू 8 बाय 100 इंटू 2।
क्योंकि टाइम पीरियड 2 हो गया, 2 इयर्स का देख रहे हैं, तो ये कितना हो गया, देखो 80 का डबल हो गया यानी कि 160। अगर मैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स देखूं तो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा यार 1000 इंटू 8 इंटू 3 बाई 100। ठीक है, तो ये बेटा क्या आ गया, ये 240 आ गया। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारी 80 आई, फर्स्ट टर्म जो 1 ईयर का इंटरेस्ट था 80, सेकंड टर्म हमारी 160 आई, थर्ड टर्म हमारी 240 आई। तो अब चेक करो क्या ये एपी में है कि नहीं है, क्वेश्चन पहला ये पूछा हुआ है। तो बेटा आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। चेक करो क्या ये सेम आ रहा है, डिफरेंस आपका कॉमन है कि नहीं है। तो ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, सेकंड टर्म 160, फर्स्ट टर्म 80, या फिर थर्ड टर्म 240, सेकंड टर्म 160, तो बेटा ये क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। डिफरेंस आपका कॉमन हो गया है। डिफरेंस अगर कॉमन हो गया तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं ना कि भाई ये सीरीज एपी में है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर यस, डेफिनेटली दिस सीक्वेंस इज इन एपी। तो हम ये लिख देंगे यस दिस सीक्वेंस इज इन एपी। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब पूछा गया बेटा हमसे पूछी है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, यानी कि हमारी nth टर्म क्या होगी, 30 होगी। तो भाई इंटरेस्ट 30 इयर्स का क्या होगा, टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 30, प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही है, इंटू 8 इंटू 30 बाई 100। सिंपल सी बात सोचो ना, अगर टाइम पीरियड 1 था तो टी की वैल्यू 1 पुट की थी, 2 था तो टी की वैल्यू 2 पुट की थी, 3 था तो टी की वैल्यू 3 पुट की थी। तो अगर टाइम पीरियड 30 है तो टी की वैल्यू हम 30 पुट कर देंगे। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये 00 कैंसिल हो जाएगी, ये 2400 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, 2400। डन है जी, क्लियर है। तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हमने कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है पहले ये समझते हैं। अब दिया क्या है, सिलेक्शन ऑफ एपी बेसिकली हमने करनी है। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज -3, ये हमें दिया हुआ है। देखो सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। अब बेटा याद रखना, जब भी आपको इस तरह से गिवन होगा सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, सम गिवन होगा 3 नंबर्स का, या फिर हो सकता है 4 नंबर्स का, या फिर हो सकता है 5 नंबर्स का, या फिर हो सकता है 6 नंबर्स का। तो आपने वो नंबर्स अज्यूम क्या करने हैं, ये मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, कि आपने वो नंबर्स अज्यूम क्या करने हैं। ध्यान देना, ये बेसिकली टॉपिक आपका क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ एपी, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इफ सम इज गिवन, ये भी लिख देते हैं इफ सम इज गिवन इन एपी। तो आपने वो नंबर्स क्या लेने हैं। मान लो अगर 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स है, तो आपने वो नंबर्स क्या लेने हैं, याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। अगर सम गिवन होगा तो 3 नंबर्स आप क्या लोगे, फर्स्ट नंबर आप लोगे a माइनस डी, सेकेंड नंबर आप लोगे a, और थर्ड नंबर आप लोगे a प्लस डी। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमने यहां पर क्या लिया है, ध्यान दो, अगर ये हमने लिया है कॉमन डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी है। जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो आपने कॉमन डिफरेंस हमेशा डी लेना है। ठीक है, अगर 4 नंबर्स होते तो बेटा कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आपने नंबर्स क्या अज्यूम करने हैं, सबसे पहले तो याद रखो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो आपने कॉमन डिफरेंस हमेशा 2d लेना है। और वो नंबर्स क्या अज्यूम करने हैं, ध्यान देना, a माइनस 3d, 4 नंबर्स क्या होंगे, a माइनस डी, 2d से बढ़ा दिया हमने, अब फिर 2d से बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस डी, फिर 2d से बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। क्लियर, ये कब करेंगे, जब 4 नंबर्स हों। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हमेशा आपने कॉमन डिफरेंस 2 लेना है।
तो पहली टर्म मैंने a माइनस 3d ली थी, कॉमन डिफरेंस क्या था 2d, मैं अगर इसमें 2d ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा a माइनस डी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, इसमें 2d ऐड कर दो तो a प्लस डी, और फोर्थ टर्म आपकी a प्लस 3d हो जाए। इसी तरह से 5 नंबर्स के लिए बस 5 तक कर लो यार, इतना बहुत है, आपको इससे ऊपर नहीं आएगा। 5 में क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस d लेंगे। तो पहला नंबर आपने लेना है a माइनस 2d, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, मिडिल टर्म मान लो a, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो d माइनस कर दोगे, तो a में अगर d माइनस करेंगे तो a माइनस डी बन गया, और राइट हैंड साइड में जाओगे a से तो आप क्या करोगे d प्लस कर दोगे, तो फोर्थ नंबर a प्लस डी हो गया, और फिफ्थ नंबर a प्लस 2d, ठीक है। तो 5 नंबर्स है तो आपने इस तरह से करना, इससे ऊपर आपको आएगा नहीं, ये 3 का ही आप याद कर लो। अगर 3 टर्म्स है तो a माइनस डी, a एंड a प्लस, अगर 4 टर्म्स है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और अगर 5 टर्म्स है तो क्या मानना है आपने, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। क्लियर है? अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द 3 नंबर्स इन AP इज -3। जब भी 3 नंबर्स है तो नंबर्स क्या अज्यूम करेंगे, मैंने अभी बताया था, पहला नंबर लेंगे नंबर 1 a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हम 3 नंबर्स लेंगे। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका सेकेंड नंबर हो गया, और ये आपका थर्ड नंबर हो, ठीक। ये हमने इस तरह से ले लिए कि लेट अस टेक द नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी, सेकेंड नंबर a एंड थर्ड नंबर इज a प्लस डी। अब हमें बेटा दिया क्या है, देखो सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि इनका सम, तो इनका सम क्या होगा बेटा, ऐड कर लो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो क्या होगा सम, ये हमें क्या दिया हुआ है -3, बट लेफ्ट हैंड साइड देखो, अगर आपने ये नंबर्स अज्यूम किए तो हुआ क्या, d से d कैंसिल हो गया बेटा, तो 3a इज इक्वल टू -3 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो यहां से आपको सीधा सीधा पता लग गया आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, सॉरी a की वैल्यू क्या है, -1, फर्स्ट टर्म इसमें a माइनस डी है, ठीक है। अब उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है बेटा, प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि आपको a माइनस डी इंटू a प्लस डी इंटू a, ये आपको दिया हुआ है 8। अब बेटा ध्यान दो जरा, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी का, जल्दी से बताओ, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूंगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 8। अब वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दो, a क्यूब माइनस डी क्यूब, डी स्क्वायर सॉरी, इंटू a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, यहां पर -1 हो जाएगा, यहां पर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर 8 हो जाएगा। तो यहां से d की वैल्यू, d स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बेटा, d स्क्वायर आपका आ जाएगा 9, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी +-3, ठीक है। तो यहां से आपको d भी पता लग गया। अब इसमें से आप चाहे +3 लो चाहे -3 लो, आपकी सीरीज सेम बनेगी, बट हो सकता है अगर +3 लोगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी, अगर आप -3 लोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिफरेंस आएगा। तो कुछ भी ले लो। अब मैं मान लो अगर a तो चलो हमें पता लग गया, a फिक्स है हमारा, -1 है, और d मैं लेता हूं 3, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी जल्दी से बताओ, फर्स्ट टर्म सर, फर्स्ट टर्म थी हमारी a माइनस डी, तो वैल्यू पुट करो बेटा, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू हमारी क्या आई है, +3 हमने ली, तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 2। सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, सेकेंड टर्म क्या आती है हमारी a, ये किसके इक्वल हुआ, -1। थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, थर्ड टर्म हमारी क्या आती है, a प्लस डी, तो -1 प्लस 3। एक गलती बेटा यहां पर कर दी, ये d की वैल्यू 3 थी और ये a माइनस डी था, तो मैं यहां पर यार -3 लिख देता हूं, सॉरी 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 वेरी सॉरी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है यार। चलो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहां पर ये मैं लिख देता हूं -4।
ठीक है, कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभी। तो पहली टर्म हमारी a माइनस डी थी और d हमारा प्लस का 3 था बेटा, प्लस का 3 था तो मैंने यहाँ पर मैंने माइनस सोच के माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, ये कितना है -1 -3 तो -4 होगी, सेकेंड टर्म हमारी -1 और थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 3 टर्म्स पूछी थी तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या आया, पहली टर्म -4, सेकेंड टर्म -1, नेक्स्ट टर्म हमारी 2 होगी। ठीक है, अगर आप -3 लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 देन -1 देन -1। क्लियर है। बट भाई मेन चीज जो यहां सीखने वाली है, जब भी सम ऑफ 3 नंबर्स दिया हो तो हमने 3 नंबर्स क्या लेने हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। आई होप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट, फाइंड द 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। ठीक है, तो अगर 4 नंबर्स है तो मैंने 4 नंबर्स क्या बताए थे आपको लेने के लिए, एक लेंगे हम फर्स्ट नंबर a माइनस 3d, सेकेंड नंबर क्या लेंगे a प्लस a माइनस डी, 2d ऐड कर देंगे, यहां पर डिफरेंस क्या लेंगे 2d लेंगे, और अगला क्या लेंगे a प्लस डी, और अगला क्या लेंगे a प्लस 3d। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर, यानी कि ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। ठीक, अब हमें दिया गया है सम ऑफ द 4 नंबर्स, सम यानी कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, आपके पास क्या दिया हुआ है, ये 20 दिया। तो भाई -3d प्लस 3d कैंसिल, d से d यहां कैंसिल, तो 4a इज इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू आपकी 5 आ गई। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें दिया गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी कि a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 120। तो बेटा इसको अगर आप ऐड करोगे, ओपन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। तो ध्यान दोगे -6ad प्लस 6ad कैंसिल हो गया, यहां पर -2ad प्लस 2ad कैंसिल हो गया, ये 120 के इक्वल है। तो a स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 एंड 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और d स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये हो गया आपका 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब a की वैल्यू हमने निकाली थी बेटा, क्या थी, 5 थी, तो यहां a की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो 4 इंटू 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहां से आपके पास d स्क्वायर 1 आ जाएगा और d की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब आप कुछ भी ले लो, चाहे +1 लो चाहे -1 लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे नंबर्स क्या थे यार, नंबर्स मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, ए मैं ले रहा हूं, ए जो दिया हमने निकाला है 5 और डी की वैल्यू मैं +1 ले रहा हूं। ठीक है, अब होगा क्या यार, पहला नंबर क्या है, a माइनस 3d, यानी कि 5 माइनस डी की वैल्यू 1 है तो 2 हुआ, फिर a माइनस डी 5 माइनस 1 फिर 4 हुआ, फिर a प्लस डी तो 5 प्लस 1 6 हुआ। बेसिकली क्या हो रहा है, दो के गैप पे बढ़ रहा है ये, तो a प्लस 3d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3a। तो बेटा आपके नंबर्स क्या आ गए, 4 नंबर्स आपके, तो आंसर आपका हुआ 4 नंबर्स आर 2 4 6 एंड 8। क्लियर है जी सभी को। तो इस तरह से आप 4 नंबर्स वाला क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हो। ठीक है, नंबर्स क्या 4 के केस में एज्यूम करने हमने, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डिवाइड 32 इंटू 4 parts which are in AP। अगेन
सेम क्वेश्चन है। 4 नंबर्स के केस में क्या लेते हैं? फर्स्ट नंबर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और इनका सम दिया हुआ है बेटा 32। सम करोगे तो क्या होगा? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी एंड प्लस a प्लस 3d। तो बेटा क्या आ गया है? जल्दी से आंसर आना चाहिए। अब 4a की वैल्यू क्या आ गई? 3d कैंसिल हो गया, dd कैंसिल हो गया, 4a 32 हो गया और a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। क्लियर? तो हमने पहली लाइन तो इस तरह से सॉल्व कर लिया। और दिया क्या है? they are in AP such that product of the extremes is to the product of the means। extremes क्या होंगे बेटा? कॉर्नर वाले नंबर, इनका प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस एक्सट्रीम मतलब कि कॉर्नर वाले, लास्ट वाले, फर्स्ट एंड लास्ट, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, ये एक्सट्रीम। और इस टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। मीन्स आपको क्या दिया बेटा? मीन्स यानी कि मिडल वाले, ये मिडल वाले मीन्स हो, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये बेटा आपको दिया हुआ है 7/50, ये रेशो आपको दी हुई है। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो बस। ये आया आपका a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस करोगे तो 128d स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू हमें पता, अभी निकाली थी हमने, कितनी थी हमारी? 8। ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8, a की वैल्यू पुट कर दी ओवर 128। क्लियर जी? तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे यार, डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू अगेन प्लस माइनस 2 हो जाए। अब कुछ भी ले सकते हो, मैंने बताया था +2 ले लो या -2। अब मैं यहां पर एक बार नंबर्स लिख लेता हूं। नंबर्स क्या होंगे? फर्स्ट नंबर क्या होगा? a माइनस 3d। a हमारा क्या था? 8 और d की वैल्यू हम ले रहे हैं 2, तो 8 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 2। सेकेंड नंबर a माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 8 माइनस 2 6। तो देख क्या रहे हो? 4 4 के गैप पे बन रहा है, तो a प्लस डी, तो अगला क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2 10, और अगला क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, 8 प्लस 2 इंटू 3, ये आ गया आपका 14। तो आपके नंबर्स क्या हुए? आंसर आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, नंबर्स आर 2 6 10 एंड 14। ठीक है जी, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन 2x x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर इन एपी। ये तीनों नंबर्स एपी में है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी a1 ये है 2x, a2 आपका क्या है x प्लस 10 और a3 आपका थर्ड टर्म क्या है 3x प्लस 2। दे आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बेटा अगर ये AP में है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो तो सेम होना चाहिए ना। मैं ये कहूँगा A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। डिफरेंस कॉमन होना चाहिए क्योंकि ये AP में है। तो बस A2 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? x प्लस 10। A1 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 2x। और इधर A3 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 3x प्लस 2। और a2 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? x प्लस 10। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो। हमें वैल्यू x की पूछी है, अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आया? माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2x, 2 माइनस 10, ये -8 हो जाएगा। तो ये बेटा क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी 6। यही पूछा था हमसे कि x की वैल्यू क्या है, और x आपका क्या आ गया? 6 हो गया। ठीक है जी, आई होप सभी को क्लियर होगा।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म। अब यहां पर सम का फॉर्मूला आ गया, तो हमें सम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स, ध्यान देना बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, इन एन एपी इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स? ध्यान देना, ये होता है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है? n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आप सभी को पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एक फॉर्मूला ये होता है, एक थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके अगर बताऊं, देखो अगर मैं Sn को ऐसे लिख दूं n/2, 2a को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं a प्लस ए, लिख सकता हूं ना, 2a को लिख सकता हूं a प्लस ए प्लस n-1 डी। तो ये फॉर्मूला देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n/2। अब ध्यान दो बेटा, ये कौन सी टर्म है? ये आपकी लास्ट टर्म है, या फिर मैं कह सकता हूं nth टर्म है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस an मतलब लास्ट टर्म, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। l क्या हुआ आपका? लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यार आपका बन जाएगा। क्लियर है? ये इसको चलो थोड़ा साफ करके लिख देते हैं भाई। ये हुआ l मतलब l का मीनिंग क्या हुआ? लास्ट टर्म। ठीक है, या फिर nth टर्म। तो लेकिन ये एक फॉर्मूले कब कब यूज करने हैं, देखो अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, ठीक है, और आपने सम निकालना है, तो आपने फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कोई भी यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो हमने अभी पिछला ही नहीं किया भाई, तो ये तो क्वेश्चन करना है ना अभी। एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, चलो एक बात ध्यान रखना बेटा, इफ Sn इज गिवन, इफ Sn इज गिवन यानी कि सम आपको गिवन है अगर, तो और आपको nth टर्म निकालनी है, देन nth टर्म क्या होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये फॉर्मूला। ये याद रहा तो डायरेक्टली पुट करोगे और वैल्यूज निकल जाएगी, मैं बता रहा हूं पक्की से बात। तो nth टर्म क्या होगी याद रखना, nth टर्म वुड बी इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। ठीक है, ये क्या होगी? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म। ये कब यूज करना है? अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और आपको nth टर्म निकालनी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस, चिंता ना करो। ठीक है, पहले ये आप जल्दी से नोट कर लो ताकि मैं फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ठीक है, डन है? वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपका ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है पढ़ो जल्दी से, और आंसर करना है आपने। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज in which the third term is 7 and seventh term is 2 more than the thrice of third term। ठीक है, हमें निकालना क्या है? 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो जी, अब इसमें यार मैं आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने ये जो मैं 35-36 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आपने अगर कर लिए तो आपको कोई भी बुक टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो। आप कहोगे सर आपने सीधा इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। अब यार मैं तुम्हें ए बता दूं, एन बता दूं, डी बता दूं और पूछे सम ऑफ एन टर्म्स निकालो, वो तो आप इजीली कर ही लोगे। तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना, और इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स जो आ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं, फर्स्ट टर्म में अगर ए लेता हूं, फर्स्ट टर्म ए, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो मैं ले लेता हूं ये डी ले लेता हूं।
हमें दिया क्या है, निकालना है हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा हो रहा हूं, अभी तक आपको पता लग गया होगा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, और थर्ड टर्म है इसका मतलब ये a प्लस 2d। ये क्या दिया हुआ है 7, और क्या दिया है हमें कि सेवंथ टर्म जो है दैट इज इक्वल टू टू मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। तो सेवंथ टर्म जो थर्ड टर्म से टू मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म, ये इसके थ्राइस से भी 2 ज्यादा है। और a3 आपको पता है बेटा, a3 क्या दिया हुआ है 7, तो इसका मतलब सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी, पुट कर दो वैल्यू 3 इंटू 7 प्लस 2, ये आपकी 23 हो। ठीक है, ये आपको सेवंथ टर्म पता लग गई और आपको थर्ड टर्म भी पता है, बट बेटा इसको सॉल्व करना है आपने। a प्लस 2d इज इक्वल टू 7, और सेवंथ टर्म क्या होगी a प्लस 6d, 7d नहीं लिखना, 6d 23। तो बेटा माइनस कर लो, आप माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसे a कैंसल, माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 16, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अगर d 4 आ गया बेटा तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई -1। और हमें पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो बेटा सम ऑफ 20 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, 20/2। अभी फॉर्मूला बताया था ना, n/2, n हमारा क्या है 20, तो 20/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a हमारा कितना है -1 प्लस n-1 यानी कि 20-1 इंटू डी, और d हमारा क्या है 4 है। तो ये क्या आ गया देखो, ये आया -2 प्लस 19 इंटू 4 76, तो ये बन गया 10 इंटू 74, जो कि किसके इक्वल आया 740। तो सम ऑफ 20 टर्म्स जो आपका आ गया वो आया 740। आई होप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब एक बात बताओ, 3 डिजिट नंबर्स की बात की हुई है जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे यार। फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 100 से ऊपर जो 7 से डिविजिबल होगा क्या होगा 105, क्या होगा 105। फर्स्ट टर्म तो यही होगी ना, 100 से ऊपर देखना है, चेक कर लो। 100 से ऊपर 101 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 7 से डिविजिबल नहीं है, 103 7 से डिविजिबल नहीं है, 104 चेक करोगे ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 105 ये सी डिविजिबल। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपकी ये हुई। कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका 7 ही होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल का हुआ है। अब लास्ट टर्म देखनी है जो कि 3 डिजिट नंबर की होगी, तो वो कैसे देखोगे यार, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर देख लो क्या होता है 999। ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, रिमाइंडर 5 बचा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होगा बेटा, हम क्या करेंगे 999 में से जो रिमाइंडर पोर्शन है वो माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा वो 994। तो लास्ट टर्म आपको पता लग गई, ये होगी आपकी 994। ठीक है जी, ये पता लग गया। अब यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी तो देखनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म तो पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला nth टर्म का क्या होता है a प्लस n-1d, ये यूज करो आप। nth टर्म आपको पता है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n-1 इंटू 7। तो बेटा माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, और 9-1 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। तो n-1 आपका क्या आ गया, ये हो गया 889/7। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 7 जा, ठीक है 49 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई 127 प्लस 1,
128। ठीक, अब क्या पूछा है हमें, सारे नंबर्स का सम, यानी कि 128 नंबर्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला यूज कर लो, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये पुट कर देंगे, n हमारा क्या है 128, a हमारा क्या है 105 था तो 210 प्लस n-1 यानी कि 127 और d हमारा क्या है 7। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 64 और इसको आप करोगे 210 प्लस 7 7 जा 49, 14 प्लस 4 8, तो ये आपका 889। ठीक है, अब यहां पर यार वो आप वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे कि n/2 यानी कि 128, ये पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ n/2, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट टर्म भी पता थी ना a प्लस एल, ये भी यूज कर सकते थे। इस पे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, देखो यहाँ मुझे दोबारा करना पड़ा बट यहाँ पर कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, आएगी चीज वही, देखो n/2 यानी कि 128/2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है हमारी, a है हमारा जी, क्या निकाला था हमने 105 प्लस एल हमारा क्या था लास्ट टर्म हमारी क्या थी 994। अब देखो इधर भी ऐड कर लो आप, चाहे इधर भी ऐड कर लो, बात एक ही होगी, 5 और 4 9, 9 9 और 10, और इधर भी ऐड करके देख लो आपने करना है तो। ठीक है, ये भी देखो, सॉरी 56 लिख दिया है यहाँ पर, 56 नहीं 64 है बेटा, ये यहाँ पर 64 है, ये लो देख लो चेक कर लो, इधर भी 64 इंटू 1099 आया और इधर भी 64 इंटू 1099, तो दोनों जगह सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, आप इस तरह से कर सकते हो। अब इनको आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में अगर करके देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1099 को 1100 माइनस 1 करके कर सकते, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ, मुझे 1100 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और कोई वजह नहीं है। तो 60 इधर आ गया, 11 4 जा 44, 11 6 जा 704 और इधर आपका आ गया -60। तो बेटा ये कितना बन जाएगा 70336, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको 1100 माइनस 1 करके लिखा है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, मुझे ये लगा कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी, तो आंसर इसका 70336 आ गया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 48 बी टेकन सो दैट सम इज, ठीक है जी, अब यहां पर बेटा हमें सम दिया हुआ है 513। ठीक है, फर्स्ट टर्म दी हुई है 54, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो तो 51 माइनस 54, ये आया आपका माइनस। क्लियर, अब सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस एन क्या फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d। अब आपको d पता है, n आपको निकालना है, एस एन पता है, तो बेटा यूज कर लो इसको n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a यानी कि 54 इंटू 2 108 प्लस n-1 और d आपका क्या है माइनस, और ये सम दिया हुआ है 513। तो ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करो, 108 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1026, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, ये आ जाएगा जी -3n² और इधर हुआ प्लस का 111n इज इक्वल टू 1026, और माइनस इधर इसको मैं माइनस में ले आऊंगा अगर, तो बेटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, -3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा n² माइनस 37n प्लस 3 3 जा 3 4 जा 3 2 जा,
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बनी एन स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 18 प्लस 19 हमारा सम 37 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 342 हो जाएगा। तो n कॉमन ले लो यहाँ से n माइनस 18 और इधर से माइनस 19 कॉमन ले लो तो n माइनस 8। तो ये आपका आ गया n माइनस 18 इंटू एन माइनस 19 इज इक्वल टू। तो n की यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आई बेटा, दो पॉसिबिलिटीज। क्या कि n की वैल्यू 18 भी हो सकती है और n की वैल्यू 19 भी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज आई। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, n 18 भी हो और n 19 भी हो। बिल्कुल हो सकता है बेटा। ये तब हो सकता है अगर आपकी 19th टर्म 0 हो जाए। कैसे हो जाएगी 0? क्यों? क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पर माइनस में है। इसका मतलब टर्म्स आपकी डिक्रीजिंग में होगी। तो आपकी 19th टर्म अगर 0 होगी ना तो आप 18 भी आंसर कर सकते हो, 19 भी। चेक कर लेते हैं 19 टर्म आपकी 0 बनती है कि नहीं बनती। मैं बता रहा हूं 19 टर्म अगर 0 हुई तो दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि सम फिर सेम ही हो जाएगा ना। मान लो A1 से लेकर A18 तक टर्म्स है, इसका सम। और अगर 19 टर्म आपकी 0 होगी तो आप चाहे 19 का सम देखो और चाहे 18 का देखो, एक ही बात हो जाएगी। मैं चेक करता हूं 19 टर्म 0 बन रही है कि नहीं। ठीक है, आपके लिए मैं चेक कर रहा हूं। तो A19 यानी कि फर्स्ट टर्म, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं जल्दी से। A54 प्लस n माइनस 1 19 माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो ये क्या आ गया, 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 19 टर्म आपकी 0 आई। तो 19 टर्म अगर 0 है तो आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि सम ऑफ जो 18 टर्म्स होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 19 टर्म, क्योंकि 19 टर्म है ही 0। ठीक है, इसलिए दो पॉसिबल आंसर आए। क्लियर है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब यहां पर सम गिवन है और हमें निकालनी क्या है, nth टर्म। इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, इफ Sn इज गिवन देन nth टर्म क्या होगी बेटा, क्या बताया था, जल्दी से बोलो। nth टर्म वुड बी सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। Sn हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो एक बार आपने n को तो n ही रखने देना है, आपने nth टर्म निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, 5n स्क्वायर प्लस 3n। और एक बार आपने n की जगह उसकी जगह क्या वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, n माइनस 1। तो अगर मैं n की जगह n माइनस 1 रखता हूं तो ये क्या आएगा, 5 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस n की जगह यहां रखूंगा तो क्या बनेगा, ये ऐसे कर देता n माइनस 1। ठीक, बस अब सॉल्व करना है बेटा, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। तो अब देखो बेटा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, अगर आप ध्यान दो तो 5n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 5n स्क्वायर से, 3n कैंसिल हो जाएगा 3n से। अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर माइनस कॉमन है अभी, और इधर क्या है 5 माइनस 3 2, और इधर क्या है माइनस 10n। ठीक है, तो हमारा an क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से, an की वैल्यू हमारी आई 10n माइनस 2। तो यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस n की जगह एक बार n माइनस 1 पुट कर दिया और Sn जो है उसमें से माइनस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपने। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब अगेन यहां पर सम दिया हुआ है n टर्म्स का आपको, ठीक है, इज 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2। तो इसको थोड़ा सा इजी वे में लिख देते हैं, 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 5n ले। फाइंड द 25th टर्म। अब
अगेन आपको nth टर्म तो पहले निकालनी पड़ेगी। एक बार आपके पास nth टर्म आ गई, उसमें आपने 25 वैल्यू पुट कर देनी है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो अब nth टर्म के लिए आप क्या करोगे, या तो फॉर्मूला यूज कर लो, या मैं आपको एक और मेथड से भी बता सकता हूं, बट चलो अभी हम यही फॉर्मूला कर रहे हैं भाई, इसी फॉर्मूले से करो। सबसे पहले an कैसे निकालोगे, Sn माइनस Sn माइनस 1, इसी फॉर्मूले से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा ये। तो Sn हमारा दिया हुआ है हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस n की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1, 1/2 तो कॉमन ही है, 3n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 ऑफ n। तो इसको सॉल्व करो, an आपका क्या बनेगा, इधर हाफ आपका कॉमन आ गया, चलो इधर आया 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब इधर से अगर माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, ये आपका तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर, 5n से 5n कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1/2, माइनस का कॉमन है बाहर, देखो ये -4 हुआ और ये इधर से 6, तो -4 का मतलब ये बन जाएगा 6n प्लस 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 2। तो ये बेटा आपकी nth टर्म आ गई, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका nth टर्म आ गई 3n प्लस 2, और आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा है कि भाई 25th टर्म बताओ, तो n की वैल्यू यहां पर आपने क्या करना है 25 पुट कर देनी, तो 3 इंटू 25 प्लस 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 77। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूले में सीधा वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व हो जाएगा, ये याद रखना फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी, पक्का? ठीक है, थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से हटके आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चंस, तो नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसका एक पार्ट इस क्वेश्चन का हमने किया हुआ है, ध्यान दो, पढ़ो जरा क्वेश्चन को, तो आप जल्दी से सॉल्व करो इसको। mth टर्म हम एपी की दी है 1/n। ठीक है, तो ए एम, अगर फर्स्ट टर्म ए लेता हूं m माइनस 1 इंटू डी, ये हमें दी है 1/n। nth टर्म हमें दी है एपी की, वो क्या होगी a प्लस n माइनस 1 डी, ये दी है 1/m। क्लियर, ये दो चीज। और हमें पूछा है शो दैट द सम ऑफ द mn टर्म्स इज 1/2 इंटू mn प्लस 1, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अगेन हमें इसके लिए फर्स्ट टर्म भी पता होनी चाहिए और सेकंड डी भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, इसको सेकंड लेता हूं, तो मैं अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ए से ए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, और इधर बचा m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 डी, और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है 1/n माइनस 1/n। तो इसको सॉल्व अगर आप करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा m माइनस n डी, ये माइनस का डी और इधर प्लस का डी, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा m माइनस n ओवर mn। तो बेटा ये क्या आया, d की वैल्यू m माइनस n तो कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आई 1/mn, ये आपका d हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। मैं कह रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में पुट कर, तो a प्लस m माइनस 1 डी हमारा 1/mn इज इक्वल टू 1/n, और इसको सॉल्व करो जरा, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये क्या आएगा 1/n माइनस 1 ओवर mn इज इक्वल टू 1/n, तो ये 1/n कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 1/m। ठीक है,
अब हमें क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ एम एन टर्म्स, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एम एन है, तो क्या फॉर्मूला होगा, एम एन नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि 2 बाई एम एन प्लस एन माइनस वन, एन हमारा क्या है एम एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारा क्या है 1 बाई एम एन। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एम एन बाई 2 बाई एम एन प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एम एन। तो ये आपके पास बचेगा क्या बेटा, ये होगा एम एन बाई 2 बाई एम एन माइनस 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन बचा प्लस 1 बचा, और मैं एम एन को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 बाई 2 आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस एम एन। और यही हमने प्रूव करना था, यही तो हमने प्रूव करना था। और ये हमारी क्या थी, सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म्स। ये आ गया ना सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म्स, बस 1 और एम एन इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम ऑफ एम एन टर्म्स जो आपकी आ गई हाफ ऑफ एम एन प्लस 1। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई, ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से आपने रिवाइज करने हैं, जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ एडवांस लेवल भी मैंने करवाए हैं, तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और आज के सेशन में बेटा इतना ही, आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये लास्ट क्वेश्चन था आपके सेशन का। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक भी भेजो भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपका लास्ट वीडियो होगा एपी का, ठीक है, उसमें हम मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।